साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर आपको चंगाई कर देंगे। आज का वचन है मित्रों, इब्रानियों की पत्री 6:11। हमारी इच्छा है कि तुम में से प्रत्येक अपनी आशा की पूर्ण निश्चितता को प्राप्त करने के लिए अंत तक प्रयत्नशील रहें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अपनी आशा की पूर्णता के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए आप लोग हिम्मत ना छोड़ें और अंत तक प्रयास करते रहें। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, इसलिए कि आप सब लोग विश्वास के साथ में प्रार्थना करते रहें और विश्वास के साथ प्रार्थना में प्रयत्नशील रहें। अगर आप लोग विश्वास के साथ में प्रयत्नशील रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मित्रों, एक धनी मनुष्य था जो सदा बैजनी वस्त्र व मलमल पहना करता था। वह प्रतिदिन धूमधाम से बड़े सुख और विलास से रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति घावों से भरा हुआ उसके दरवाजे के समीप छोड़ दिया जाता था कि वह जो टुकड़े उस धनवान की मेज के नीचे गिरते, उनसे वह अपना पेट भरे। मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त कुत्ते भी उसके घावों को चाटा करते थे। इतना बीमार था, इतना फोड़ा उसके शरीर में निकला था कि पैसा नहीं था, कंगाल था, और उसके घावों को कुत्ता भी चाटा करते थे। ऐसा हुआ कि कंगाल मनुष्य एक दिन मर गया और स्वर्गदूतों ने आकर के उसे अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, यानी परमेश्वर की गोद में पहुंचा दिया। वह धनी मनुष्य भी उसी दिन मर गया और दफना दिया गया। तब वह मनुष्य अधोलोक में अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए अपनी उस आँखों को उठाया और दूर से ही परमेश्वर को देखा, जिसकी गोद में लाजर बैठा हुआ था। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर जब उसने देखा तो तब उसने पुकार कर कहा कि हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर, लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे, क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्वाला में से, उसने कहा क्योंकि मैं इतनी बड़ी ज्वाला से होकर के तड़प रहा हूँ। मेरा मुँह सूख रहा, मेरा प्राण अधोलोक में, इसलिए पानी में डुबोकर अपने सिरा को, मेरी जीभ को ठंडा करें। परंतु परमेश्वर ने कहा कि हे पुत्र, याद कर कि तूने अपने जीवन में सब अच्छी वस्तुएं प्राप्त कर चुका है, और इसी प्रकार लाजर बुरी वस्तुएं, पर वह यहाँ शांति पा रहा है और तू पीड़ा में पड़ा हुआ तड़प रहा है। इसके बाद हमारे और तेरे मध्य में एक अथाह खाई है, जो कि निर्धारित की गई है कि यहाँ से यदि कोई, ने कहा, यहाँ उस पार जाना चाहे तो नहीं जा सकता है, और आना चाहे तो भी नहीं आ सकता है। मित्रों, उसने कहा कि हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ। कौन कहा? जो धनवान मनुष्य था, उसने कहा कि हे पिता, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तू मेरे पिता के घर में उसे भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं
कि उन्हें चेतावनी दे कि वे कहीं ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा के स्थान में पहुंच जाएं। परंतु परमेश्वर ने कहा, उनके पास मूसा और नबी हैं, वह उनकी ही सुने। परंतु उसने कहा कि हे पिता परमेश्वर नहीं, यदि मृतकों में से कोई उनके पास लौटकर जाए तो वे मन फिराएंगे। परंतु उसने उससे कहा कि यदि वे मूसा और नबियों की नहीं सुनते तो उनकी भी मृतकों के समान जीवित होकर के भी उनके पास जाएं तो भी नहीं सुनेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आप उस अपने प्रयास को बनाए रखें, प्रयास करते रहें। अगर आप लोग प्रयास करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे तो परमेश्वर अवश्य आपका परिश्रम सफल करेगा, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी, आज भोर के समय फिर आपके चरणों में आता हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, नाथों के नाथ। मेरी विनती, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। हे प्रभु, आपने कहा था तुम मेरे नाम से जो भी मांगोगे वो स्वर्ग से मिल जाएगा, जो निकालोगे वो स्वर्ग से निकाल दिया जाएगा, जो बांधोगे स्वर्ग बंधेगा। हे प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आशा में हैं, छुटकारे की आशा में जितने भाई हमारे बहन हैं, प्रभु जी उनकी आशा टूटने न पाए, उनकी आशा बनी रहे। प्रभु जी, जो शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतान से छुटकारे की आशा करते हैं, तो यीशु मसीह तेरे नाम से छुटकारे की मैं सामर्थ्य रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से वो शैतान से छुटकारा पा जाए। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करे। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, आज बीमार रहते हैं। प्रभु जी, उन सब की बीमारी यीशु मसीह तेरे नाम से चली जाए। प्रभु जी, प्रत्येक लोगों को मैं देखता हूँ, प्रत्येक लोग आज बीमार है, किसी को कोई रोग, किसी को कोई रोग। तो प्रभु जी, इतने लोग आज शैतानी बंधन में बंधे, शैतान में बंधन बंधे हुए लोग हमारे भाई और बहन हैं। हमारे भाई बहन, कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि मानसिक पीड़ा से वो परेशान है। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि पेट दर्द से परेशान है। प्रभु जी, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो मानसिक पीड़ा में है। उनका नाम KPSRRLD नाम के लोग जो मानसिक पीड़ा में है। प्रभु जी, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लव से धोता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा करता हूँ। प्रभु जी, उनकी मानसिक पीड़ा चली जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हैं। महिमा प्रभु आपके लिए। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन शुगर के रोग हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से उनका शुगर का रोग चला जाए। वो लोग भाई बहन शुगर के रोग से उनको छुटकारा मिले। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनका शुगर बढ़ गया, 300, 350 हो गया। आज हमारे भाई बहन उलझन में, आज हमारे भाई बहन को डिप्रेशन में। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। प्रभु जी, उन जो डिप्रेशन में है, उनका डिप्रेशन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो और हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज जिनका लीवर फेल हो गया, जिनके लीवर में लीवर फैट है, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो जिनको लीवर फैट हो गया। प्रभु जी, उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से था।
लीवर फैट के हर एक बीमारी से छुटकारे की सामर्थ्य विदित करता हूँ। लीवर फैट का रोग यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से उनके चला जाए। लीवर फैट के रोग से वो लोग चंगाई में मिले। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको उनके पेट में पथरी है, अपेंडिक्स ट्यूमर है, प्रभु जी उनके पेट को तेरे लहू से धोकर के शुद्ध करता हूँ। अपेंडिक्स और ट्यूमर की बीमारी, अपेंडिक्स ट्यूमर पथरी की बीमारी यीशु मसीह उन लोगों के जीवन से चली जाए जिनके पथरी है। पथरी को परमेश्वर पिता मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से, पथरी सब टूट करके बाथरूम के रास्ते से निकल जाए। हमारे भाई बहन पथरी के रोग से चंगे हैं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन भाई बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनको ट्यूमर है, ट्यूमर यीशु मसीह के नाम से सूख गया, लोग चंगे हो जाए। अपेंडिक्स सूख गया, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द रहता है, उनके सीने को तेरे लहू से धोता हूँ, तेरी आशीष देता हूँ। सीने का दर्द यीशु मसीह तेरे नाम से चला जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से सीने का दर्द चला जाए और लोग चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आपको देता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में दर्द है, जोड़ में दर्द है। हर एक दर्द को निकालता हूँ और यीशु मसीह तेरी आशीष बोलता है। यीशु तेरे नाम से लोग चंगे हो जाए। उनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लोग बदन दर्द, जोड़ का दर्द चला जाए और ये हमारे भाई बहन चंगे हो जाए। महिमा प्रभु आप देते हैं। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं है उन पर मैं संतान की आशीष बोलता हूँ। उन पर बहुतायात की संतान की आशीष नहीं है और यीशु मसीह तेरे नाम से उनका बांझपन का कारण चला जाए। बांझपन के रोग से उनको छुटकारा मिल जाए। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उन भाई बहनों को बांझपन के रोग से छुटकारा दे दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। इस प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।